जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और इनपुट टैक्स क्लेम करते हैं अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न में, तो अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो आपको 18% तक का लॉस हो सकता है अगेंस्ट योर इनपुट टैक्स। इसको आप किस तरह बचा सकते हैं और कौन सी दो कंडीशंस हैं जिसके अंदर रहते हुए अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको ये इनपुट टैक्स का लॉस नहीं होगा। सेक्शन 73 है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के, जिसके अंदर क्राइटेरिया डिफाइंड है कि अगर आपने किसी भी सेल्स टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट की अपने किसी रजिस्टर्ड सप्लायर को, क्योंकि जो रजिस्टर्ड सप्लायर होगा उसी को आपने वो आपको सेल्स टैक्स नंबर इशू करेगा और आप उसको पेमेंट कर रहे होंगे। पहली कंडीशन ये है कि आपने जो कैश पेमेंट करनी है उसकी लिमिट 50,000 है, कि आप एक टैक्स पीरियड में किसी एक सिंगल सप्लायर को 50,000 से ज्यादा की कैश पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आपने टैक्स पीरियड का मतलब यह है कि एक महीने का पीरियड, टैक्स पीरियड टैक्स लॉ में डिफाइंड है पीरियड ऑफ 1 मंथ फॉर सेल्स टैक्स पर्पज। एक सप्लायर से अगर आपको एक महीने में तीन चार इनवॉइसेज आई हैं, पहली इनवॉइस 20,000 की थी, सेकंड 10,000 की थी और थर्ड इनवॉइस फिर आपको 30,000 की आई है, तो ये आपका यहाँ पे 60,000 टोटल पूरा हो गया। अगर आपने इन तीनों इनवॉइसेज की पेमेंट एक सिंगल महीने में किसी एक सिंगल सप्लायर को कैश पे किया है, तो फिर आपको उस इनवॉइस के अगेंस्ट जो आपने इनपुट टैक्स पे किया होगा वो आपको अलाउ नहीं होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आप खुद से अपना जो सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आप खुद से अपना जो इनपुट टैक्स है वो आप डिसअलाउ कर लेंगे। जो आपका ऑडिट होगा जब आपका 2-3 साल गुजरते हैं या 1 साल गुजरता है, तो हो सकता है कि आपका सेल्स टैक्स का ऑडिट जो है सेक्शन 73 करेगी रिकंसिलिएशन के अंदर। एफबीआर आपसे रिकंसिलिएशन मांगता है कि सेक्शन 73 की मुझे आप रिकंसिलिएशन प्रोवाइड करें, जिसमें वो आपसे पहली चीज क्या मांगेगा कि आपने जो इनपुट टैक्स क्लेम किया है अपनी रिटर्न में उसकी मुझे पेमेंट वाइज डिटेल चाहिए, पेमेंट वाइज डिटेल। इस पेमेंट डिटेल में आपसे क्या पूछेगा, आपसे आपसे सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट की है, उसका प्रूफ दें। उसका प्रूफ क्या होगा कि आप यहाँ तो चेक पेमेंट, उसको चेक की कॉपी देंगे, या फिर आप उसको क्या दे सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट की अगर आपने की है तो आप उसको ऑनलाइन पेमेंट की रिसीट या अपना जो आपका अकाउंट है बैंक स्टेटमेंट उसकी स्टेटमेंट निकाल के देंगे, अकाउंट स्टेटमेंट। अगर आपने कैश पेमेंट की होगी तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, चेक की कॉपी नहीं होगी, ऑनलाइन पेमेंट की रिसीट नहीं होगी या स्टेटमेंट में वो ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होगी। तो वो क्या करेगा, सिंपल आपकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है जो आपने कैलकुलेट की, उसमें आपने इनपुट टैक्स अपना लेस किया और बाकी आपने उसको जमा करवा दिया था विद रिटर्न, जिसको वो कहते हैं पेएबल। अब यहाँ पे जो आपने पेमेंट की होगी, फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपए की इनवॉइस थी जो आपने कस्टमर जो पेमेंट की आपने उस पे 18% जीएसटी लगाए, तो 18,000 इस पे ऐड करके 1,18,000 की टोटल आपकी परचेज बन गई। उसको जब आपने आगे फर्दर बेचा तो लेट्स अज्यूम आपने 1,20,000 का, और इस पे 18% अगर जीएसटी हम लगाएं तो बनता है 21,600। टोटल ये पेमेंट आपकी जो निकल आएगी दैट विल बी अराउंड 141,600। अब आपने जब रिटर्न फाइल की तो आपने इनपुट टैक्स अपना पे किया था 18,000 का, और आउटपुट टैक्स आपने कस्टमर को जो चार्ज किया डेट वॉज 21,600। इन दोनों का डिफरेंस जब आपने लिया तो बाकी जो रिमेनिंग तकरीबन 3,000 की अमाउंट निकली वो आपने जमा करवा दी विद रिटर्न। लेकिन जब साल बाद आपका 2 साल बाद ऑडिट हुआ उसमें पता चला कि ये जो आपने 18,000 पे किया था जिसको आपने एज इनपुट टैक्स क्लेम किया है वो आपने कैश पेमेंट की है, वो आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं की। तो आपको ये 18,000 वो डिसअलाउ करेगा और आपकी दोबारा से वो इनपुट टैक्स क्लेम जो आपकी टैक्स पेमेंट है वो दोबारा कैलकुलेट करेगा। आउटपुट टैक्स आपका 21,600 है, उसमें से इनपुट टैक्स ये आपको जीरो कर देगा। ये तो आपको टोटल 21,600 दोबारा जमा कराना पड़ेगा। इसमें से आपने जितना जमा करवा दिया अगर 3,000 लेस हो जाएगा, बाकी आप उसको दोबारा से जमा करवा रहे होंगे विद द ऑडिट, जो आपको पेनल्टी भी चार्ज करेगा और लेट पेमेंट डिफॉल्ट चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। पहली कंडीशन तो ये आ गई कि 50,000 आपने एक महीने में किसी एक सिंगल सप्लायर को 50,000 से ज्यादा की पेमेंट नहीं करनी। डिफरेंट मल्टीपल इनवॉइसेस के अगेंस्ट अगर आप कर रहे हैं तो ये अमाउंट आपने एक्सीड नहीं करनी। उस 50,000 के अंदर ही डिफरेंट कंडीशन है कि आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करना है, चेक पेमेंट है, क्रॉस चेक है, पे ऑर्डर है, या बैंकिंग ड्राफ्ट है, या ऑनलाइन पेमेंट है। और इसके अलावा सेकंड कंडीशन जो सबसे मेन है वो है कि आपने अगर क्रेडिट पे कोई चीज ली है तो उसकी पेमेंट आप 180 डेज के बाद अगर जाके कर रहे होंगे, चाहे आप चेक के थ्रू करें, तो आपको वो इनपुट टैक्स अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी कंडीशन तो बैंकिंग चैनल की है। उसके बाद पेमेंट टाइम भी बहुत मैटर करता है कि आपने विद इन 6 मंथ्स एक इनवॉइस की पेमेंट को क्लियर करना है। वो 6 मंथ को कैसे चेक करेगा, उसी तरह ऑडिट में जब आप रिकंसिलेशन बनाएंगे तो आप उसको चेक की डेट बताएंगे। चेक की डेट को वो आपकी इनवॉइस डेट से मैच करेगा, कि वो 6 महीने से एक्सीड कर रही होगी तो आपको वो इनपुट टैक्स ये जो 18,000 का आपने क्लेम किया होगा ये आपको डिसअलाउ कर देगा। आपको ये दोबारा से पे करना पड़ेगा विद द ऑडिट। ठीक है, और ये 180 डेज की जो टाइम है, टाइम लाइन है, ये इनवॉइस डेट से स्टार्ट होगी और चेक डेट या ऑनलाइन पेमेंट डेट जो भी आपके स्टेटमेंट में आ रही होगी उस तक वो कैलकुलेट करेगा।
सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि आपने जो पेमेंट करनी है वो आपने बिजनेस बैंक अकाउंट से करनी है। बिजनेस बैंक अकाउंट आपका जिससे आप पेमेंट कर रहे हैं वो भी बिजनेस का अकाउंट हो, और जिस सप्लायर को आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी भी बिजनेस अकाउंट के ही अंदर आपकी पेमेंट जानी चाहिए। जैसे आपने अगर वो चेक इशू किया है तो आपने उसके बिजनेस के नाम पे चेक इशू करना है, या ऑनलाइन पेमेंट किए तो उसके बिजनेस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं। बायर एंड सप्लायर बोथ बिजनेस अकाउंट यूज होंगे। आपने कमिश्नर को वो बताया भी हुआ है अपनी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। अगर ये सारी कंडीशंस आप पूरी नहीं करेंगे तो आपको इनपुट टैक्स का 18% का नुकसान होगा, जो कि आपके लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंस बनेगा। और उसके अलावा आपको पेनल्टी भी चार्ज की जाएगी, क्योंकि आपने इनपुट टैक्स जो क्लेम किया उसमें डिफॉल्ट था, इन्हें सही तरह से अपनी पेमेंट जो मैकेनिज्म है जो डिफाइंड 673 का, उसको आपने फॉलो नहीं किया। तो इन कंडीशंस को माइंड में रखते हुए अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप 18% के जो नुकसान है इससे बच सकते हैं। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।